एक छोटे से परिवार में अमित और कविता भाई बहन साथ में रहते थे। कविता बड़ी थी और अमित उसका छोटा भाई था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। कविता एक ऑफिस में काम करती और उसका भाई अमित कॉलेज में पढ़ने जाता। एक दिन अमित ने कविता से कहा, दीदी, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है। ये महीना खत्म हो चुका है, मैंने इस महीने का फीस नहीं दिया। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन कल तक मैं तुझे पैसे दे दूंगी। कविता ने ऑफिस से एडवांस में पैसे मांगकर अमित को कॉलेज की फीस भरने के पैसे दिए। वह अपने भाई को एक अफसर बनाना चाहती थी, इसीलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती और शाम को एक घर में नौकरानी का काम करती। कुछ महीनों बाद अमित ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। एक दिन अमित ने घर आकर अपनी दीदी कविता को बताया, दीदी, मैंने जिस कंपनी में अप्लाई किया था ना, उस कंपनी में मुझे मैनेजर की नौकरी मिल गई है। ये सब हुआ है बस आपकी वजह से। अब आप आज से काम करने नहीं जाओगी। अब से हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर मम्मी पापा होते तो वह कितना खुश होते कि आज उनके बेटे की नौकरी लग गई है। यह कहकर वह जिद करने लगा। हार कर कविता मान गई और उसने अपना काम करना छोड़ दिया। अब वह केवल घर संभालने लगी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अमित ने कहा, दीदी, मैंने कुछ पैसे सेविंग करके रखे हैं। अब मैं आपकी शादी करवाना चाहता हूँ। नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी कराऊंगी ताकि कोई घर संभालने वाली आ जाए। कविता ने एक अलका नाम की अच्छी सी लड़की देखकर अमित की शादी करवा दी। अलका को भाभी के रूप में पाकर कविता बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे अलका और कविता मिलकर पूरा घर संभालने लगे। तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन शाम को अलका की माँ अलका से मिलने आई। उन्हें कविता शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने अलका से कहा, तेरी नंद कविता, वह तो शादी ही नहीं करना चाहती है। और मुझे पता है क्यों? इसीलिए क्योंकि वह तो पूरे जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है। तू बहुत सीधी है बेटी। मौं, तुम बेकार की बातें कर रही हो। अमित कविता के लिए लड़का देख रहे हैं। जैसे ही कोई मिल जाएगा, कविता की शादी करवा देंगे। बेटी, तू नहीं समझेगी। ये तुम्हें कभी चैन से रहने नहीं देंगे। अगले दिन अमित ने कविता से कहा, दीदी, मैंने आपके लिए लड़का देख लिया है। आप कहें तो बात आगे बढ़ाई जाए। नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। जब करनी होगी मैं आपको बता दूंगी। यह सुनकर अमित और अलका को आश्चर्य हुआ। अलका के दिमाग में मौं की बातें गूंजने लगी। उसके बाद अलका का व्यवहार कविता के लिए बदल गया। वह अमित को सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अमित के जाने के बाद कविता से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती। एक दिन कविता कहीं बाहर गई थी। तभी अकेले में अलका ने अमित से कहा, दीदी, शादी क्यों नहीं करना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे? यह सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आया और अमित ने कहा, खबरदार, मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वे जो चाहेंगी वही होगा। तुम्हें पता है, उन्होंने अपना पूरा जीवन मेरे पढ़ाई में लगा दिया था। दीदी के बदौलत मैं अभी इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ। अलका को समझ आ गया था कि अमित उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी नंद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन अलका ने कविता से कहा, दीदी, काफी दिनों से हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं। कल हम साथ में मंदिर चलेंगे। यह सुनकर कविता बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर जाते हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद अलका कविता को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर कविता बेहोश हो जाती है। अलका उसे छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है। उसे लगता है जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में कविता मर जाएगी। कुछ देर बाद कविता को होश आता है, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी भूल गई थी। उसे कुछ याद नहीं था। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब अमित घर वापस आकर अलका से कविता के बारे में पूछता है, तो अलका कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई हैं। तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों में दीदी वापस आ जाएगी। लेकिन दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई? वह परेशान हो जाता है, लेकिन अलका उसे समझाकर शांत कर देती है। उधर कविता को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी कविता का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन कविता को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था।
काफी दिन बीत जाने के बाद अमित कविता को ढूंढने निकलता है। वह कविता को ढूंढता है लेकिन कविता कहीं नहीं मिलती है। एक दिन वह थक हार कर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहाँ कविता आई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। कविता की आवाज सुनकर अमित चौंक गया। अमित कविता की ओर देखा और रोने लगा। तब कविता ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो? तभी वहाँ पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने अमित से पूछा, अरे बेटा, तुम इसे जानते हो क्या? हाँ गुरुजी, ये मेरी बहन है। 2 महीने से मैं इसे ढूंढ रहा था। तभी गुरुजी कहते हैं, ये लड़की इसी मंदिर में बेहोश मिली थी। जब इसे होश आया था तब इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ। भगवान ने चाहा तो वहां जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। अब अमित ने कविता को अपने घर चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया। लेकिन अमित जिद कर रहा था। तब कविता ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं है, इसीलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर अमित रोने लगा और कविता से बोला, दीदी अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी घर नहीं जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर कविता घर आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसने अमित से कहा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। अमित मान गया और कविता को लेकर घर आ गया। कविता को देखकर अलका सहम गई। वह रोने लगी और उसने अमित और कविता से माफी मांगी। कविता के कहने पर अमित ने उसे माफ कर दिया। कुछ दिन बाद कविता ने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई।